नमस्कार भैयाओं और बहनों। आज अपन बात करेंगे हिंदी ग्रामर के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में, और साथ साथ में जो अन्य भाषाएं हैं जैसे इंग्लिश हैं उनको भी लेकर चलेंगे। तो किसी भी भाषा की जो शुरुआती जो आधार होता है ना, वो क्या होता है? उस भाषा की वर्णमाला होती है। क्या होती है? उस भाषा की वर्णमाला होती है। जैसे वर्णों को हिंदी में अपन अक्षर कहते हैं और इनको इंग्लिश में अपन लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर्स। और इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स होते हैं और हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। ठीक है। हिंदी में जो 52 अक्षर या वर्ण होते हैं उनमें से स्वर और व्यंजन दोनों ही उनमें निहित होते हैं और इनमें से 11 जो हैं वो स्वर होते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। यहाँ तक जो 11 वर्ण हैं वे स्वर माने जाते हैं। अंग और आह को अपन स्वर या व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इनको अपन अयोगवा की श्रेणी में रखते हैं। इन्हें अयोगवा कहते हैं। इनको अयोगवा क्यों कहते हैं? आपका प्रश्न हो सकता है कि भैया जी इनको अयोगवा क्यों कहते हैं? इनको भी तो या तो स्वर में नहीं गिना जा रहा है तो व्यंजन में गिनिए, अगर व्यंजन में नहीं गिना जा रहा है तो स्वर में गिनिए। लेकिन क्या है कि जो स्वर हैं उसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी भी अन्य व्यंजन की सहायता लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, उनको बोलते वक्त किसी दूसरी ध्वनि की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, उन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, ऐसे वर्णों को अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर कुल 11 होते हैं, अ से लेकर औ तक होते हैं। अब जो अंग है ना, अंग बोलने में ही पता चलता है कि अ के साथ में जो ऊपर बिंदु है उसमें न की ध्वनि निहित है, यानी न की जो ध्वनि है वो उसमें मिली हुई है, इसलिए अपन इसको स्वर की श्रेणी में नहीं गिन सकते। और इसी प्रकार जो अह है ना, उसमें भी अ के साथ में ह की ध्वनि आती है। जो अ के पीछे विसर्ग लगता है जिसे अपन विसर्ग कहते हैं, और इस अंग के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे अपन अनुस्वार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसलिए अंग और अ को अपन स्वर और व्यंजनों की श्रेणी में न गिन के अयोगवाह मानते हैं। और मूलतः क से लेकर जो ह है, यानी क वर्ग से लेकर ह तक कुल 33 है वो व्यंजन होते हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो मतलब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, 2 से अधिक तो नहीं, 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। और इनमें जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, इनमें प्रमुख रूप से हैं श, श से क्षत्रिय वाला श, और त्र, श, त्र, ज्ञ और श्र। इसमें जो ज्ञ हैं, ज्ञ में ज और य, ज से च वर्ग में जो य आता है ना, तो ज और य मिलके ज्ञ बनता है, और त और र मिलके त्र बनता है। और इसी प्रकार श से क्षत्रिय में भी श और क मिलके क्ष बनता है। और इसी प्रकार से जो श्र हैं, श्र में भी श और र मिलकर श्र बनता है। इसलिए ये अलग अलग जो व्यंजन है वो उनका समूह के साथ में इनका जो ध्वनि है वो प्रकट होती है। अर्थात एक ये अकेले मतलब व्यंजन नहीं है, इनके साथ में एक और व्यंजन है। ऐसे व्यंजन जिनके साथ में एक और व्यंजन होता है उन्हें हम अपन क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो
आज हमने क्या पढ़ा? एक तो ये कि स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11। वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, और इंग्लिश की जो वर्णमाला है जिससे अपन ABCD भी कहते हैं, उस वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। उसमें से 5 हैं वो वोवल्स होते हैं जिसे अपन स्वर कहते हैं। 5 वोवल्स होते हैं AEIOU, और बाकी के जो शब्द हैं, बाकी के जो लेटर्स हैं, उनको अपन कॉन्सोनेंट की श्रेणी में गिनते हैं। उसी प्रकार हिंदी में भी 11 स्वर होते हैं, और बाकी जो क से लेकर ह तक है उनको अपन कॉन्सोनेंट या व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। और बाकी जो श, त्र, ज्ञ, श्र ये सब हैं, इनको अपन किसकी श्रेणी में रखते हैं? इनको अपन रखते हैं इस संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में? संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अच्छी पढ़ाई करते रहें, घर पर रोज़ाना पढ़ें, और कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और विद्या मंदिर में भी आने पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।